नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब रावण सीता माता का हरण करके लंका ले गया था, तब राम जी के लंका तक पहुंचने और रावण से युद्ध करके उसका वध करके सीता माता को वापस लाने तक के कार्यों में उनकी वानर सेना की वीरता और सहयोग से ही यह सब संभव हुआ था। राम जी की वानर सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली का पुत्र अंगद भी था। राम जी ने रावण से युद्ध करने से पहले अंगद को अपना शांति दूत बनाकर लंका भेजा था, ताकि युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बिना रावण सीता माता को लौटा दे। लेकिन जब अंगद लंका गया तो वहां पर रावण ने उसका अपमान किया। उसी समय अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया, जिसे कोई भी असुर राक्षस नहीं हटा सके। अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई। उसने क्या किया कि कोई उसके पैर को हटाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाए। विशेष बात यह है कि हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे, और इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहते वह कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गया, तब उसने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ किया और अपने पैर को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना या हटाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह सब प्राण विद्या का ही कमाल था। अब हमारे मन में यह विचार अवश्य आता है कि श्री राम जी ने अंगद को ही अपना दूत बनाकर क्यों भेजा, जबकि हनुमान जी भी बल बुद्धि के भंडार थे। इस विषय पर जब सभा में विचार विमर्श किया गया कि किसको दूत बनाकर भेजा जाए, तो सभी हनुमान जी के बारे में विचार करने लगे। लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को ही भेजा जाए, तो हमारे लिए ये संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महाशक्तिशाली महावीर है। क्योंकि माता सीता की खोज करने गए हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ कर रख दी थी। पूंछ में आग लगाने पर सारी स्वर्ण लंका में आग लगाकर अपनी शक्ति का अद्भुत परिचय दिया था। इसीलिए ऐसा विचार किया जाए कि कोई अन्य व्यक्ति जो हनुमान की तरह ही बलशाली और बुद्धिमान हो, उसे भेजा जाए। तब राम जी की नजर अंगद पर जा ठहरी और फिर राम जी ने अंगद को ही दूत बनाकर भेजने का निश्चय किया। फिर उसके बाद अंगद को रावण की सभा में राम जी ने दूत बनाकर सुलह के लिए भेजा। प्रभु श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे अंगद, रावण के पास तुम जाना, रावण के द्वार पर तुम जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए, ऐसी बात करना। अंगद जाओ, तुम उनको शिक्षा दो और समझाओ। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचा तो रावण ने उसे कहा कि आओ, कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। अंगद ने कहा कि हे प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि रावण और आप राम जी के बीच में एकता आ जाए। यह सुनकर रावण ने कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर रहे हो, मिटा रहे हो। तब अंगद ने कहा, कदापि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए। यह सुनकर रावण मौन रहा। तब नारायण तक बोले कि हे भगवान, इसकी बात पर विचार किया जाए, यह दूत है, ये क्या कहता है। अंगद जी तब फिर बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लोगे तो राम जी माता सीता को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यह कहने पर रावण ने कहा, ये क्या बोल रहा है। रावण ने बोला, मैं दृष्ट नहीं हूँ। इस अंगद ने कहा, संसार में किसी दूसरे की कन्या या स्त्री का हरण करके लाना एक बड़ी दृष्टा है। तुमने ये दृष्टा की है। तुम राजा होकर भी परगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। इतना सुनते ही रावण ने अंगद से कहा, तुम कटु बातें बोल रहे हो। इस पर अंगद ने बोला कि मैं प्राण वायु की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि तुम में चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा ये पैर है, इस पैर को कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उसी समय माता सीता को त्याग करके राम जी को अयोध्या ले जाऊंगा। उसी समय अंगद ने प्राण विद्या की क्रिया की। इससे उसका शरीर विशाल बलिष्ठ बन गया और तब अंगद ने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। तो रावण की राजसभा में कोई भी ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो अंगद का पैर एक क्षण के लिए भी उसकी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पैर जब क्षण भर भी कोई उस जगह से नहीं हिला पाए तो उस समय रावण स्वयं उठकर आया। लेकिन रावण के आते ही अंगद ने कहा
आप तो अधिराज हैं। अधिराज से पैर उठवाना सुंदर व अच्छा कार्य नहीं है। अंगद ने अपने पैर को अपने स्थान से थोड़ा दूर कर दिया और फिर रावण से कहा कि हे रावण, तुम मेरे चरणों का स्पर्श कर रहे हो, यह निरर्थक है। यदि तुम भगवान राम जी के चरणों का स्पर्श करोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर अंगद ठोकर मारकर रावण का मुकुट, उसको ठोकर मारता है तो उसकी ठोकर से उसका मुकुट गिर जाता है, जो सीधा जाकर महल से बाहर राम जी के चरणों में गिर जाता है। इसके बाद रावण चुपचाप अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाता है। इसके बाद अंगद वापस राम जी के पास लौट आता है और फिर राम रावण की सेना में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भी अंगद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, अगर रावण अंगद की बात मानकर प्रभु श्री राम जी से संधि कर लेता व सीता माता को लौटा देता तो अपनी लंका के विनाश को रोक सकता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।